AK-47 चलाने का अधिकार उन छात्रों पर किसने दिया? और जिसमें 3 छात्रों को गोली लगी AK-47 की, तक जो है एसपी वगैरह को बर्खास्त क्यों नहीं किया गया? फिर लोग सड़कों पे आएंगे तो आप फिर AK-47 जो है चलाने का काम करिएगा। कहने पर हुआ है ये, या उनके ऊपर वाले अमित शाह जी के कहने पर हुआ है, या उनके ऊपर नरेंद्र मोदी जी के कहने पर ये घटना हुई? और आखिर केवल एक सिपाही को बलि का बकरा बना करके आदेश देने वाला लोग जो है वो बचेगा नहीं। या तो सम्राट चौधरी स्पष्ट करे, या तो उनके आदेश पे हुआ होगा, या तो गृह मंत्री अमित शाह जी के आदेश पे हुआ होगा। इसके बड़े बड़े नेताओं को, विपक्ष के नेताओं को जिस हिसाब से दिल्ली की पुलिस ने मैन हैंडलिंग करने का काम किया, बड़े बड़े जो नीट पेपर लीक वाले लोग हैं उनको बेल मिल जाता है, छूट जाता है, कोई कार्रवाई नहीं होता। AK-47 चलाने का जिसने आदेश दिया उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। भरत तिवारी का एनकाउंटर वाला जो हुआ उसमें भी लिपापोती की गई। तो जेपी जी की धरती है, कर्पूरी जी की धरती है, लालू जी की धरती है, इसको पुलिस स्टेट नहीं बनने दिया जाएगा। और जब मुख्यमंत्री ही सम्राट चौधरी, जिसके ऊपर 7 हत्या का मुकदमा। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ बिरजू सिंह। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव अपने पुराने अंदाज में लौट आए हैं। तेजस्वी जब जब नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में दिखे, सरकार के लिए संकट बने। क्यों न वो सरकार नीतीश कुमार की ही न हो। नीतीश कुमार के सामने भी जब जब तेजस्वी यादव विपक्ष के नेता के रूप में मोर्चा संभाले, नीतीश कुमार को बैकफुट पर आना पड़ा। और लोगों की शिकायत भी होती है कि तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में नहीं होते हैं। बिहार में इतनी सारी समस्या है, कानून व्यवस्था को लेकर एकदम स्थिति चरमराई हुई है। बावजूद भी विपक्ष के नेता कहीं दिखते नहीं हैं। विपक्ष के नेता विदेश घूम रहे हैं, मानो उनके लिए राजनीति पार्ट टाइम है। लेकिन बांकीपुर चुनाव में करारी हार के बाद तेजस्वी यादव अपने पुराने अंदाज में लौट आए हैं। एक एक मामले को लेकर काफ़ी गंभीर दिख रहे हैं। होना भी चाहिए। प्रतिपक्ष के नेता है तो आपकी जिम्मेवारी है सरकार की चूक, सरकार की गलतियों को पकड़ना, सरकार के सामने उनको आईना दिखाना। और उस भूमिका में तेजस्वी लौटे हैं तो बिहार के लोगों को भी उम्मीद है कि चलो इसी बहाने सम्राट चौधरी की सरकार में जो तानाशाही है या फिर कानून व्यवस्था जिस प्रकार से चरमराई है, तेजस्वी उन मुद्दों पर मुखर होकर बोलेंगे। देखिए, आज तेजस्वी यादव डीजीपी से मुलाकात किए हैं अपने तमाम पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ, और उन्होंने एक बड़ा मामला उठाया। छात्रों के प्रोटेस्ट के दौरान सिवान में जिस तरीके से AK-47 चला, किसके इशारे पर चला? सिपाही को बलि का बकरा हर बार बनाया जाता है, लेकिन AK-47 चला तो किसके इशारे पर चला? जवाबदेही तय होनी चाहिए और उस बड़े पदाधिकारियों पर कार्रवाई भी होनी चाहिए। बिहार में कानून व्यवस्था को लेकर जो स्थिति बनी है उसको लेकर भी उन्होंने डीजीपी को स्पष्ट शब्दों में कहा कि इस पर सुधार की जरूरत है। क्योंकि बिहार पुलिस के कप्तान हैं, कानून को संभालना, व्यवस्थित तरीके से सब कुछ देखना डीजीपी का काम है। ऐसे में कह सकते हैं कि सम्राट चौधरी के खिलाफ तेजस्वी यादव ने मोर्चा संभाला है, चेतावनी पर चेतावनी दे रहे हैं। अगर सम्राट चौधरी इन चीज़ों में सुधार नहीं किए तो तेजस्वी का जो टेम्परामेंट दिख रहा है, तेजस्वी का जो तेवर दिख रहा है, अगर वो सड़क पर आ गए, और जब जब तेजस्वी सड़क पर आए हैं सरकार के लिए संकट बने हैं, अपने कार्यकर्ताओं में, अपने लोगों में जोश बने हैं, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता है। जरा सुनिए तेजस्वी यादव डीजीपी से मुलाकात करने के बाद क्या कह रहे हैं। डीजीपी साहब से जो है समय मांगा था, डीजीपी साहब जो है समय दिया। आप सब लोग जान रहे हैं पार्लियामेंट में एक ही गूंज है, पूरे देश की जनता ये जानना चाहती है कि AK-47 चलाने का अधिकार उन छात्रों पर किसने दिया? और आखिर केवल एक सिपाही को बलि का बकरा बना करके आदेश देने वाला लोग जो है वो बचेगा नहीं। इसी सिलसिले में जो घटना सिवान में हुआ, जहानाबाद में हुआ, और जिसमें 3 छात्रों को गोली लगी AK-47 की, जिनका जान जो है बचा, किस्मत अच्छी थी। और किसी भी आंदोलन में आज तक बड़े से बड़े आंदोलन हुए हैं, आज तक AK-47 का इस्तेमाल नहीं किया। और ये साफ सवाल ये पूछा जा रहा है कि अब तक जो है कौन आदेश दिया, क्या कार्रवाई की गई, क्यों अब तक जो है एसपी वगैरह को बर्खास्त क्यों नहीं किया गया? कल को तो कोई भी ऐसी घटना
कोई भी आंदोलन होगा, फिर लोग सड़कों पे आएंगे तो आप फिर AK-47 जो है चलाने का काम करिएगा। तो एक एग्जाम्पल जो है वो सेट होना चाहिए और इसमें देश के प्रधानमंत्री हो, देश के गृह मंत्री हो या बिहार के मुख्यमंत्री जो इनके पास गृह विभाग की जिम्मेदारी बनती है, अब तक ये लोग मुंह में दही जमा करके बैठे हुए हैं। सम्राट चौधरी जी को माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह है कि कैमरे के सामने आकर के, जनता के सामने आकर के अपनी बातों को रखे, स्पष्ट करें, माफी मांगने का काम करें कि उनके कहने पर हुआ है ये, या उनके ऊपर वाले अमित शाह जी के कहने पर हुआ है, या उनके ऊपर नरेंद्र मोदी जी के कहने पर ये घटना हुई। और अब तक जो है कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई? आप जानते हैं कि जिस हिसाब से देश के बड़े बड़े नेताओं को, विपक्ष के नेताओं को, जिस हिसाब से दिल्ली की पुलिस ने मैन हैंडलिंग करने का काम किया, चाहे वो श्री अखिलेश यादव जी हो या राहुल गांधी जी हो या तमाम सांसद हो विपक्षी दलों के, जिस हिसाब से मैन हैंडलिंग हुई और इस मुद्दे को लेकर के लगातार पार्लियामेंट में दिन रात जो है ये बात चल रही है, चर्चा चल रही है और कोई जिम्मेदारी लेने को सत्ता में, चाहे केंद्र की सरकार या बिहार की सरकार, कोई जिम्मेदारी नहीं लेना चाह रही। हम तो धन्यवाद देना चाहते हैं उन सभी नेताओं को, खासतौर पे अखिलेश जी को, राहुल जी को, सभी विपक्ष के सांसदों को, और हमने उन सभी लोगों से आग्रह भी किया है कि आइए बिहार, पार्लियामेंट खत्म होता है तो आइए बिहार, पीड़ितों से मिलिए और यहाँ जो सम्राट चौधरी जी जिनके कहने पर या जिनके अंडर बिहार पुलिस है, इससे जवाब मांगा जाए। या तो सम्राट चौधरी स्पष्ट करे, या तो उनके आदेश पे हुआ होगा, या तो गृह मंत्री अमित शाह जी के आदेश पे हुआ होगा। तो इसमें जल्द से जल्द जो है कार्रवाई होनी चाहिए, सरकार को जो है माफी मांगनी चाहिए, अपना एक वक्तव्य देना चाहिए। अब तक ये लोग ऐसे भाग रहे हैं जैसे इनकी चोरी जो है पकड़ी गई, और ये मामूली छात्रों के भविष्य का मामला। बड़े बड़े जो नीट पेपर लीक वाले लोग हैं उनको बेल मिल जाता है, छूट जाता है, कोई कार्रवाई नहीं होता। जब तक बड़े बड़े लोगों पर, माफियाओं पे कार्रवाई नहीं होगी तब तक कुछ होने वाला नहीं है। तो इसको लेकर के हम लोग जो है, आज भी हमारा डेलीगेशन जो है अवध बिहारी चौधरी जी, ओसामा, बीनू जी, ये सब लोग जो है, शाहीन जी, ये सब लोग जो है आज पीड़ितों से मिल रहे हैं वहाँ। और हम तो आप जानते ही हैं कि आते के साथ ही साथ सबसे पहले हम उन छात्रों से भी मिले जो तीनों छात्र थे। हम लोगों ने पार्टी के द्वारा आर्थिक मदद भी उन लोगों की कराई, और हम लोगों की यही मांग है कि भाई कौन है आदेश देने वाला, इसका पता करो, और कम से कम तात्कालीन, तो कम से कम अगर जिसके निगरानी में अगर ये पुलिस है, या वहाँ के एसपी हो या मजिस्ट्रेट या डीएम हो, तो कार्रवाई तो बनता। कल दिनारा भी जा रहे हैं सर, पीड़ित परिवार से। लगातार अपराध बढ़ रहा है, लगातार अपराध बढ़ रहा है। हमने डीजीपी साहब को भी बोला कि ये बिहार की छवि ऐसी होती जा रही है जैसे पुलिस स्टेट बनाएगा, और हमने पहले भी कहा था ये जेपी जी की धरती है, कर्पूरी जी की धरती है, लालू जी की धरती है, इसको पुलिस स्टेट नहीं बनने दिया जाएगा। गाय घाट में जो घटना हुई, जहां एक थानेदार जो है शराब पी करके एक निर्दोष व्यक्ति की हत्या कर देता, अब तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। यहाँ AK-47 चलाने का जिसने आदेश दिया उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। भरत तिवारी का एनकाउंटर वाला जो हुआ उसमें भी लिपापोती की गई। तो जहां भी लगातार घटना हो रही है, आप बताइए आपराधिक घटनाएं इतनी बढ़ गई। आपने देखा होगा जो इन्वॉल्वमेंट जो पुलिस का भी रहा, जो सेक्स रैकेट चला रहा है अभी मिली भगत, जहां उस बेचारे की हत्या कर दी गई, जो आपके बंटी यादव जो थे, हम लोगों ने सहयोग किया। तो कल जो है हम तो जा रहे रोहतास, और वहाँ अपनी मजदूरी मांगने के लिए एक बेचारा गरीब परिवार का, अति पिछड़ा समाज का व्यक्ति मजदूरी मांगने गया था। उसको बोला गया कि आओ घर पे मजदूरी दिया जाएगा, उसको गोली मार दी गई और उसके सबको भी छुपाया गया। तो दिन प्रतिदिन जो है घटनाएं होती जा रही,
और इसमें पुलिस प्रशासन लगता ही नहीं कि कहीं है। अपराधियों का बोलबाला हो गया इस राज्य में। और जब मुख्यमंत्री ही सम्राट चौधरी, जिसके ऊपर साथ साथ हत्या का मुकदमा हो, ऐसा व्यक्ति को मुख्यमंत्री बना देता है लोग, तो क्या उम्मीद की जाएगी।